बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजो और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ी ईद के हवाले से। बड़ी ईद में जो है वो 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद ईद कुर्बान है, हर जगह कुर्बानी का सिलसिला है। और उसके बाद जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ईद वाले दिन जो बना होता है वो हमें हज़म नहीं हो रहा होता। खाने तो बहुत ज़्यादा बनते हैं पर हम उस पर कंट्रोल भी नहीं रहता, दिल करता है हम चख लें। जब हमें कई दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई का मसला होता है, हमारे फैट्स सिके हुए होते हैं तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो उस दौरान हम बड़ा प्रॉब्लम का भी शिकार होते हैं। पर अगर हम थोड़ी सी साथ रेमेडी कर लें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रेमेडी कुछ इस तरह से करनी है आपने कि आपका जो दिल करता है आप आराम से, सुकून से, तसल्ली के साथ खाएँ। पर उसके साथ जो है आप एक कहवा तैयार करें। खाने की क्वांटिटी बेशक आपका दिल कर रहा है पर आप थोड़ी-थोड़ी रख लें। और उसमें ये है कि आपने लेना है सौंफ, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को लेना है और उसके बाद आपने 1 से 1.5 कप पानी लिया, उसके अंदर आपने डाल दी सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को डाला और पानी जो है वो आधा कप ख़त्म होके 1 कप रह जाएगा, तो उसे नीम गर्म करें और आप खाने के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई का मसला नहीं है वो ये ले सकते हैं, और जिनको मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो उसमें दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। दालचीनी से ये आपका ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छा होता है। उसके साथ आप मिंट लीफ भी ऐड कर लें और इन तमाम चीज़ों से अगर हम छोटी-छोटी रेमेडी करें तो बड़ा अच्छा रहता है। और जैसे गर्मियों के दिन है उसके साथ आप लेमन पानी का इस्तेमाल करें। नींबू तो वैसे ही विटामिन सी का बिग सोर्स है और आपके स्टमक को भी बहुत अच्छा रखता है। तो जैसे ही आप समझते हैं कि आपने खाना खा लिया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद, फ़ौरन नहीं, 15 से 20 मिनट के बाद जो है आप इन चीज़ों का यूज़ करें। जैसे मैंने आपको दालचीनी का कहवा बता दिया और इसके साथ हमने सफ़ेद ज़ीरे को भी बताया कि उसे आपने यूज़ करना है, तो आपके लिए, तो उसके लिए हज़म करने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ी सी वॉक करेंगे, होता है ईद का मौका होता है, हम बैठे हैं वहीं पे खाने खा रहे हैं, गेस्ट आए हुए और सारा सिलसिला ऐसा रहता है। उसके बाद हम अक्सर, मैंने देखा है कि क्लिनिक्स जितने भी उस दिन ओपन होते हैं वहाँ पे किसी न किसी को देख रहे होते हैं, कोई बच्चा है, बड़ा बूढ़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, जी हमारा पेट में दर्द है, हमारा स्टमक का इशू है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके साथ आप समझते हैं कि आप कोई रेमेडी कर रहे हैं और उन दिनों में नहीं कर रहे, तो उन दिनों में भी आप उसका यूज़ ज़रूर लेके आइएगा। और जब भी आप खाना बना रहे हो तो उसमें जो स्पाइस होते हैं उस दिन हम अपनी मर्ज़ी के तेज़ स्पाइसी खाने बना लेते हैं, बल्कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं तो वो अपने घर से, मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं सुरख मिर्च, उसका इस्तेमाल कम कर दें, हम काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर लें। तो खाने का टेस्ट भी आप देखेंगे कि बड़ा मज़े का बनता है। दम पे बनाएं और उसमें चीज़ों का मतलब आप ख्याल रखते हैं, तेज़ गरम मसाला नहीं होता, तो उससे भी होता है कि आपके ना सर भारी होता है, ना आपका स्टमक अपसेट होता है। अगर आप लाइट चीज़ों को लेके चलते हैं तो ये होता है कि हम बड़ा ईजी रहते हैं, फिर हम शौक से खा भी लेते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके खाएं। अपने फ्रिज हैं, अपना गोश्त है, उसने कहीं नहीं जाना, वो आपके फ्रिजों में ही है और उसे आप थोड़े थोड़े दिन के बाद भी खा सकते हैं। उसमें वेजिटेबल ऐड करें और जितना पालक है, पालक बहुत मज़ेदार है। और जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं तो आप उसमें ऐड करें और खाएं। पर उसके साथ ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें, आप लेमन का इस्तेमाल करें, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। तो उससे ये है कि आप को जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का भी आप शिकार नहीं होंगे। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हम बीमारियों से भी बचेंगे। थोड़ी सी वॉक आपने लाज़मी करनी है। अगर आम दिनों में आप वॉक कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं और ईद के दिनों में मतलब ये होता है कि चलो ईद के दिन है हम इसे स्किप कर दें, तो आपने स्किप नहीं करना। उसमें ये है कि आप अपनी वॉक जो है उसको थोड़ा-थोड़ा सा करें। आप देखिएगा आप बिल्कुल सेट रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई रेमेडी के साथ, नई अगर हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई, उनसे भी डिस्कशन कर रखेंगे और दोबारा से मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।